हेलो फ्रेंड्स। मैं आपसे आज डिस्कस करने जा रहा हूँ लाइफ का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रियलाइजेशन जो कुछ दिन पहले हमको भगवान की कृपा से मिला। तो कुछ दिन पहले मैं अपने पापा मम्मी के साथ नेपाल गया था। वहाँ मेरी मम्मी का आँख का ऑपरेशन होना था। तो थर्सडे को हम लोगों का रिटर्निंग था। तो जोगबानी नाम का एक स्टेशन है बिहार में, वहीं से हमारा रिटर्निंग था। और ट्रेन का नाम था जोगबानी हावड़ा एक्सप्रेस। तो ये जो ट्रेन था जोगबानी हावड़ा एक्सप्रेस, इसका टाइमिंग था खुलने का जोगबानी से 2:55 में, दोपहर के टाइम में। और हम लोग वहाँ 1:30 बजे ही पहुँच गए थे। 1:30 से लेकर के 2:45 तक वहीं पर स्टेशन पे बैठे रहे प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे, क्योंकि वो ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 1 से ही खुलती। पर 1:30 बजे से लेकर के 2:55 तक एक ही ट्रेन पहले से वहाँ पर खड़ी थी। तो हम मम्मी को बोले थे कि देखना माँ, ये ट्रेन जैसे ही क्रॉस करेगी ना, तो इसके पीछे जो ट्रेन होगी, जो आँख लगेगी यहाँ पर, वही ट्रेन अपना होगा, उस पर हमको चढ़ जाना है। तो मम्मी बोली ठीक है। तो 2:45 जब एग्जैक्टली हो रहा था, तो मम्मी को हमें ना दिखा रहे थे कि देखो ये जो ट्रेन खड़ी है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे, ये जिस डेट पे जहाँ जाती है उसके अकॉर्डिंग इसका नाम पड़ा है। तो ये सेम ट्रेन का 3 नाम था। मिथिलांचल एक्सप्रेस पहला, दूसरा था तिरुहट एक्सप्रेस और तीसरा था जोगबानी एक्सप्रेस। तो मिथिलांचल एक्सप्रेस जब ये ट्रेन किसी लोकेशन पे जाती होगी, किसी रिस्पेक्टिव डेट पे, तो इसका नाम मिथिलांचल एक्सप्रेस पड़ता होगा। और जब ये किसी अदर लोकेशन पे जाती होगी, अदर डेट्स पे, तो इसका नाम तिरुहट एक्सप्रेस पड़ता होगा। और थर्सडे, ट्यूसडे, सैटरडे जब ये चलती होगी किसी अदर लोकेशन के लिए, तो इसका नाम जोगबानी एक्सप्रेस पड़ता होगा। तो ये बात हम मम्मी को समझा रहे थे। और समझाने के क्रम में जब हम जोगबानी एक्सप्रेस के बारे में बता रहे थे, तो हमको लगा अरे माँ देखो, आज तो थर्सडे है और थर्सडे के दिन ही तो हमारा ट्रेन है, कहीं यही तो अपना ट्रेन नहीं है ना। हम घबरा गए, हम दौड़ के गए स्टेशन मैनेजर के पास और उनसे पूछे कि ये ट्रेन क्या हावड़ा जा रही है, या क्या ये ट्रेन का नाम जोगबानी हावड़ा एक्सप्रेस है? बोले हाँ हाँ। तो बोले अरे तो फिर तो जल्दी से जाना पड़ेगा। फिर हम दौड़े मम्मी को लेकर के, और फिर जो हमारा रिस्पेक्टिव बोगी था और जो सीट्स था उसको हम लोग एक्वायर कर लिए। तो ये एक इंसिडेंट घटा। और सेम हमको है ना, जब हम ट्रेन में बैठ गए तो हमको एक बहुत, मतलब एक माइंड में है ना, एक थॉट आया। और हम कुछ साल पहले चले गए। कुछ साल पहले ऐसा हुआ था कि हम जब इंदौर गए थे ऑफिस के काम से, तो मेरा ट्रेन का टाइमिंग था 4:55 का, और हम 4:30 बजे ही पहुंच गए थे। तो हम एक बार वेयर इज़ माई ट्रेन में सर्च कर रहे थे कि जो ट्रेन से हमको जाना है झारखंड, वो ट्रेन का टाइमिंग क्या है, कहीं लेट तो नहीं है। तो हम ऑब्जर्व किए थे कि वो ट्रेन 5:10 में आने वाली थी। तो हम सोचे चलो 5:10 में आ रही है, कोई बात नहीं है। तो हम प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे ही खड़े थे और प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे वो गाड़ी आती। तो हम कुछ परचेज़ कर रहे थे। परचेज़ करने के क्रम में जब 4:55 का टाइमिंग हुआ, तो हम एक बार देखे कि क्या ट्रेन आई है वहाँ पर प्लेटफॉर्म पे। तो हम देखे कोई ट्रेन नहीं थी। तो हमको लगा शायद मेरी वाली ट्रेन लेट होगी, 5:10 या 5:05 में जो आना रहेगा आएगी, तो 5 बजे हम आराम से चेक करेंगे। तो 5 बजे भी हम चेक किए, देखें कि कोई ट्रेन आया ही नहीं। तो हमको लगा ना, तो फिर हम सोचे कोई बात नहीं, थोड़ा डिले होगा। तो हम फिर वेट किए। फिर एक बार हमें ना 4:05-10 के आसपास है ना, अपने फ़ोन में फिर से चेक किए कि ट्रेन का लोकेशन कहाँ है। तो दिखा कि इंदौर से खुल चुकी है झारखंड के लिए। मेरा तो पूरा दिमाग ही सॉक्ड हो गया, क्योंकि और कोई ट्रेन था ही नहीं। तो हम दौड़ करके गए, टीटी से जाके मिले। टीटी को बोले ना कि ये ट्रेन जो झारखंड जाने वाली थी, ये क्या खुल चुकी है या ये आने आने वाली है? बोले अरे तो कब का खुल गई है, 4:57 में ही वो आई थी और वो निकल गई, आप देखे नहीं क्या? बोले नहीं, हम तो उतना ऑब्जर्व नहीं किए। तो बोले कि उसका स्टॉपेज ही 2 मिनट का था। तो हमको लगा अब क्या करें। तो बोले कि आप एक काम करिए, जल्दी से जाइए दूसरे प्लेटफॉर्म पे, वहाँ पर उज्जैन के लिए कोई लोकल पैसेंजर ट्रेन है, आप उसमें चढ़ करके उज्जैन पहुँच जाइए। उज्जैन में आपको वो वाली ट्रेन मिल जाएगी जिससे आपको जाना है झारखंड। तो हम पूरा एकदम दौड़ के गए जल्दी जल्दी से उज्जैन, वो ट्रेन में बैठे और उज्जैन पहुँच गए। उज्जैन से हमको वो ट्रेन मिल गया। तो ये 2 इंसिडेंट से हमको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रियलाइजेशन भगवान दिए कि देखो, खासकर गीता का, हम गीता से बता रहे हैं। गीता में कृष्णा बोलते हैं ना, हम सब कोई 3 गुणों से प्रभावित हैं, सत्वगुण, तमोगुण, रजोगुण। और यही 3 गुण है ना जो हमारे डेस्टिनी में है पिछले जन्मों के हिसाब से, उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को ये एक्ट कराती है। और हम लोग उसके अकॉर्डिंग एक्ट करते हैं, और फिर जो भी एक्शंस हम लोग परफॉर्म करते हैं, उसका बहुत बड़ा योगदान रहता है। तो और जो चीज़ हमें मिलना रहता है वो चीज़ हमें मिलता है। ठीक वैसे ही जैसे कहा गया है कि गाय का झुंड में अगर कोई बछड़ा खो जाए, तो बछड़ा है ना अपनी माता को उस गाय के झुंड में ढूंढ निकालती है। ठीक वैसे ही जैसे सुख और दुख जो एक आदमी का फिक्स्ड है पिछले जन्मों के हिसाब से मिलना, वो संसार के किसी भी कोना में रहेगा उसको मिलेगा ही मिलेगा। उसी तरह से जो सुख, जो डेस्टिनी में मेरा था कि हमको ये जोगबानी एक्सप्रेस का ट्रेन
हमको बैठना था इसमें, इसको पकड़ना था। तो देखो आप तीनों गुण है ना, मिल करके हमको वो मतलब इतना प्रेरित किया कि हम स्टेशन मैनेजर से जाके पूछे और जा करके उस ट्रेन को पकड़ लिए। लेकिन वही चीज़ देखिए, जो इंदौर से जो ट्रेन पकड़ना था वहाँ पर कोई इंस्पिरेशन नहीं आया, वो ट्रेन छूट गया। मतलब मेरे डेस्टिनी में था इस ट्रेन जोगबानी एक्सप्रेस में ट्रैवल करना, पर मेरे डेस्टिनी में वो ट्रेन जो हमको इंदौर से झारखंड जाना था वो नहीं था डेस्टिनी में। मेरे डेस्टिनी में क्या था, उज्जैन से उसी ट्रेन में जाना है झारखंड, पर पकड़ना कहाँ से, उज्जैन से, ना कि इंदौर से। तो हमको इंदौर से उज्जैन तक का धक्का खाना था। तो धक्का खाने वाला सिचुएशन डेस्टिनी में था। तो जो चीज़ हमारे डेस्टिनी में है ना, वो चीज़ हमें मिलेगा ही मिलेगा। जो सुख है वो मिलेगा, जो दुख है वो भी मिलेगा। अगर धक्का खाना लिखा है तो धक्का खाना पड़ेगा। इसलिए हम लोग को रिटेलिएट नहीं करना चाहिए। चैतन्य चरितमृत में चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि इस संसार में है ना, हम लोग किसी भी चीज़ को अगर सही बोलते हैं या किसी चीज़ को गलत बोलते हैं तो एक्चुअली हम लोग इल्यूज़न में हैं। क्योंकि इस संसार में ना ही कुछ अच्छा है ना ही कुछ बुरा है ना। तो है क्या, जैसे प्रभुपाद इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल देते हैं। अगर स्टूल है, ठीक है, तो फ्रेश स्टूल है चाहे सूखा हुआ स्टूल है, एक्चुअली है तो स्टूल ही है ना। तो इस संसार में कुछ भी अच्छा या बुरा नहीं है। थोड़ा हार्श स्टेटमेंट है वैसे भी, देखिए शास्त्र है ना हार्श ही स्टेटमेंट देता है, चाहे साधु हो चाहे शास्त्र हो चाहे गुरु हो, है ना। तो हमें इन सब चीज़ से सीखना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं आपको ये रियलाइजेशन काफ़ी अच्छा लगा होगा। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करिएगा। और अगर आप लोगों की कोई इच्छा हो किसी टॉपिक पे वीडियो बनाने की तो प्लीज़ आप उसे कमेंट करिएगा। और हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप लोग की लाइफ में थोड़ा भी डिप्रेशन या फ्रस्ट्रेशन या कोई भी समस्या है, या आपके फैमिली में या आपके फ्रेंड्स में किसी को किसी तरह का भी समस्या है, इमोशनली वाला, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, मतलब कम्युनिटी या लास्ट में जहाँ पर इंट्रोडक्शन रहता है वहाँ जाइएगा। हम अपना नंबर प्रोवाइड किए हैं और मेल आईडी भी दिए हैं, तो आप उस पर कॉल भी कर सकते हैं और मेल भी कर सकते हैं अपने क्वेरी को। हम अपना बेस्ट देंगे अपने बिजी शेड्यूल में। आपको आपको जो भी समस्याएं हैं उनसे उभरने में आपकी पूरी सहायता करेंगे। अभी के लिए धन्यवाद। हरे कृष्णा।